स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, अब हम जाके इसमें देखेंगे स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर आपके पास हर डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, महन किरदार जो है वो अदा करते हैं। ठीक है जी। अब स्टोर प्रोसीजर है क्या, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, डेटाबेस कोई भी पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपके पास होता क्या है कि आप जो है उसको किस तरीके से आपके वो पास वो चलता है, वो सिंपल से लॉजिकल की तरफ आता है। ठीक है जी। अब स्टोर प्रोसीजर है क्या? इट इज बंच ऑफ क्वेरीज, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा क्वेरीज क्या हो सके, चल सके। ठीक है जी। अब मैंने जाके बोला कि 4 टेबल्स का डेटा ले आओ। अब 4 टेबल के डेटा के लिए मैं क्या करूंगा, या तो एक व्यू बनाऊंगा जिसमें वो चारों क्वेरीज चला दूंगा। ठीक है जी। अब वो व्यू क्या करेगा, चारों टेबल्स को उठा के ला के मुझे दे देगा। ठीक है, या तो मैं ज्वाइन बनाऊंगा, बट मुझे ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जब भी एक एडमिशन आए, सही है, और वो डेटा सब टेबल्स में एक साथ चला जाए, तो इट इज कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है जी। अब आपके पास जो है वो हर महीने मैसेज आता है, आपके गार्डियन के नंबर पे भी जाता है, सेम मैसेज जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो मैसेज है वो किसी और के गार्डियन के पास चला गया? चलो, आपका तो समझ आता है कि हमने आपकी स्टूडेंट आईडी ली हुई है, उसके थ्रू मैसेज आता है। आपके गार्डियन के पास कैसे जा रहा है वही मैसेज? ठीक है जी, नंबर लिया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फादर के 2 बच्चे पढ़ रहे हो, डुप्लीकेट नंबर भी तो हो सकता है। कभी कभार ये भी हो सकता है, इंसान है, गलती है कि जो फॉर्म में नंबर लिखा है वो नंबर किसी और के गार्डियन में डाल दिया हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, तो बेटा गार्डियन का जो एनआईसी ना होता है ना, उसकी भी एक आईडी होती है। ठीक है, गार्डियन का एनआईसी जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक फादर के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो फिर उनका डेटा मर्ज करके डाला जाता है। ठीक है, मर्जिंग समझते हो कि उनके नाम के आगे, सबके आगे वही डेटा क्या होगा, डाला जाएगा। अब स्टोर प्रोसीजर को थोड़ा सा पहले हम ओवरव्यू लेते हैं उसका, फिर जाके मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करवाता हूँ। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, एटीएम मशीन में कभी जाओगे ना पैसे के लिए, वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर ही चलता है। कैसे चलता है कि जितनी क्वेरी आपकी सही होती जा रही है ना, वो आगे जाएगा। जैसे ही क्वेरी गलत हुई ना, यानी कि आपने कार्ड डाला, पिन कोड सही किया, वो आगे गया। कैश निकालने गए, सही है, कैश की अमाउंट डाली, सही है, आपने सही डाल दी, पता चला आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, रोल पे। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसे हैं, एटीएम मशीन में पैसे नहीं है। ऐसा अक्सर हो जाता है कि आपकी एटीएम मशीन के अंदर जो है वो नहीं होते पैसे, नहीं होते। क्यों नहीं होते पैसे? उसकी एक वजह है कि उसमें छोटे नोट खत्म हो जाते हैं, बड़े नोट होते हैं। अब आपको 2000 चाहिए, अब उसमें 2000 का नोट ही नहीं है, सीधा 5000 है, तो फिर इस वजह से आपके पास रोल बैक हो जाता है। ओह, वो कहाँ जाता है सेशन, कहाँ चला गया?
अच्छा अच्छा, इसमें नहीं है, ठीक है जी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है जी, ये रहा सेशन नंबर 6, फंक्शन एंड स्टोर प्रोसीजर। अब ये इतनी बड़ी बुक में जाके नीचे लेके जाऊँ, ये कौन सा सेशन आ गया? ये रहे, ठीक है जी, स्टोर प्रोसीजर जो फंक्शन दे रहा है मुझे, और इसी सेशन में मेरे पास है stored routines. Here stored routine in MySQL can be either procedures or function. ठीक है जी, they are used as a block of SQL statement in the MySQL server for reuse. The users must refer to the stored routines instead of reissuing the individual statement every time. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वो ब्लॉक ऑफ एसक्यूएल कमांड होता है जो बार बार आप यूज करते हो। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? स्टोर्ड रूटीन्स कहा जाता है, और इसका नाम स्टोर्ड प्रोसीजर भी है। ठीक है जी, और इसको स्टोर्ड फंक्शन भी कहते हैं। ये चीज़ आपकी सब पेपर में आती रहती है। ठीक है जी, किस तरह के किससे जाके ये बनता है, क्रिएट प्रोसीजर करके ये बनता है, या क्रिएट फंक्शन करके जाके आपके पास ये क्या होता है, बनता है। ठीक है जी, आप चाहो तो इसको ड्रॉप भी जाके क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर जाके इसने क्या बना के दिखाया आपको, एक प्रोसीजर जाके क्या करके दिखाया, बना के दिखाया। ठीक है जी, तो ये प्रोसीजर अच्छा पैरामीटर के साथ भी बनता है, विदाउट पैरामीटर भी बनता है। पहले हम विदाउट पैरामीटर बना के देख लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर माईएसक्यूएल की तरफ, localhost:2124/php myadmin। और इतना अच्छा ब्राउज़र क्यों लग रहा है, एक दिन मैंने छुट्टी मारी तो, वरना तो यहाँ पे रश होता था। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लिखा रूट, और रूट के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया गो। ठीक है जी, और डीबी के कलेक्शन के अंदर हमारा डीबी है हॉस्पिटल। अब बेटा यहाँ पे पहले तो चेंजेस देखो, टेबल और व्यूज बना हुआ है। अब मैं जाऊँगा एसक्यूएल की तरफ और मैं जाके बनाऊंगा क्रिएट, ठीक है जी, P4 प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम दे दिया मैंने माय प्रोसीजर एज, उसके बाद क्या आता है, B4 बिगिन और E4 एंड। इसके बीच में आप कोड करोगे, इसके बीच में आप क्या करोगे, कोड करोगे। ठीक है जी, बिगिन और एंड। अब यहाँ पे जाके मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL HR, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। ठीक है जी, इट इज़ अ बंच ऑफ क्वेरी। ये आपके पास क्या होता है, बंच ऑफ क्वेरी होता है, जो कि आप क्या करते हो, इसको जाके किसी भी बटन के कॉल पे चला देते हो। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि आपका जो सर्च ऑपरेशन होता है, या आप किसी शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट पे देखते हो कि फिल्टर का काम हो रहा है, इसी तरह ऐड टू कार्ट हो रहा है, व्यू कार्ट होता है। ठीक है जी, कार्ट में एम्प्टी करना, ये जो चीज़ें होती है, प्रोसीजर पूरा चल रहा है। आप शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट खोलते हो, प्रोडक्ट ऐड किया, वो ऐड होके कहाँ हो गया, आपके जो यूज़र लॉगिन है आपके कार्ट में चला गया। फिर आप लॉग आउट करते हो, चेकआउट करते हो। जब आप चेकआउट कर रहे होते हो तो आपसे पूछता है कि तुमने इतनी क्वांटिटी डाली है इस प्रोडक्ट की, और जब आप फाइनली चेकआउट कर लेते हो तो वो उसकी नॉइस जनरेट करके आपको देता है। इट इज़ प्रोसीजर। ये क्या होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है जी, कि तुमने पूरा प्रोसीजर जाके क्या किया, चलाया, और ये बार बार चलाना है। अब एक वेबसाइट पे ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही यूज़र है और उस वक्त कोई और शॉपिंग नहीं करेगा, नहीं। एक वेबसाइट पे मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त में आ रहे हैं। जब एक ही वक्त में यूजर्स आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर यूजर की क्या उठाई, हमने आईडी उठाई, और हर यूजर उस प्रोसीजर को क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका होता है प्रोसीजर। अब आप सिंपल सिंपल सिंपल, ज्यादा दूर नहीं जाओ, एटीएम मशीन की तरफ गए,
अब आप एटीएम मशीन की तरफ जब जाते हो तो एटीएम मशीन का क्या क्वालिटी है कि भाई उसमें सबसे पहले वो कार्ड एक्सेप्ट करेगा, चाहे किसी भी बैंक का हो। उसके बाद कोड डालोगे तो आगे बढ़ेगा, फिर आप पैसे निकालोगे तो पैसे निकाल के देगा, फिर आपको कार्ड वापस कर देगा। खत्म हो गया प्रोसीजर। अब इस तरीके से कितने यूजर्स रोजाना एटीएम मशीन को हर वक्त यूज कर रहे हैं। सही है जी। इसी तरीके से आप एपटेक की फीस पे करने जाते हो, चाहे बैंक में पे करो चाहे एपटेक में पे करो, पे तो आपके नाम पे हो रही है ना। अब बैंक में पे करने जाओगे उसको वाउचर दिखाओगे, वो वाउचर के ही पैसे मांगेगा। एपटेक में पे करने जाओगे तो एपटेक में पे करने का क्या असूल है भाई कि आपने जाके पैसे दिए, पैसे देने के बाद क्या हुआ, पैसे देने के बाद ये हुआ भाई कि आपके जो पैसे हैं वो उन्होंने उसकी अगेंस्ट डाल दिए। अब आपके पैसे कम हुए या ज्यादा हुए तो आपने क्या बोला, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। तो कटे तो आपके नाम पे कटे ना। अब वो पोर्टल पे पड़े होंगे कि भाई आपने इस महीने इतने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, प्रोसीजर चल रहा है हर स्टूडेंट के अगेंस्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि सर अबरार के पास रश है तो आप सर तंजील के पास चले जाओ, वहां पे फीस नहीं पे हो रही। नहीं, क्यों नहीं हो रही भाई? या मिस सना के पास चले जाओ, या सर, यानी कि हर जगह फीस पे हो रही है ना। ठीक है जी। अगर सर अबरार फीस ले रहे हैं तो फिर मिस मायदा है वो भी लेती हैं। जब काउंसलर फीस ले रहे हैं तो एसआरओ भी ले रहे हैं। यानी कि आपको कंप्यूटर में फीस इंटर करके आपको स्लिप निकाल के वो लोग दे रहे हैं। तो ये होते हैं प्रोसीजर्स, यानी कि एक ही ऑपरेशन को मुझे बार बार चलाना है। एक ही ऑपरेशन को मुझे क्या करना है, बार बार चलाना है। इट इज कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है। और इसको MySQL में क्या कहा गया, रूटीन भी कहा गया। क्या कहा गया है, रूटीन भी कहा गया। ठीक है। तो इस चीज की आपको करनी है केयर। केयर करने का तरीका ये है भाई कि आप जो चीज देख रहे हो वो ये है कि प्रोसीजर आप पढ़ रहे हो, बना भी प्रोसीजर रहे हो, लेकिन इसका बुक में जो नाम है वो आपको याद रखना है क्योंकि वो पेपर में पूछा जाता है। इसी वजह से जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ वो आपको मैं बुक से जरूर दिखाता हूँ कि इसका बुक में क्या नाम है, क्या डेफिनेशन है। ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, गो कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जाके इसने क्या मुझे यहाँ पे एरर दिया हुआ है कि आप जो है वो इसके तुम जो है वो इस तरह प्रोसीजर इसमें नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा सिलेक्ट की स्टेटमेंट, एक से ज्यादा किसकी स्टेटमेंट्स है, सिलेक्ट की स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा मौजूद है, और जो कि आपस में क्या है, दोनों के दोनों प्राइमरी फॉरेन की के रिलेशन रखती हैं। ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है भाई। क्रिएट प्रोसीजर, एक मिनट, इसका सिंटेक्स चेंज किया है इन्होंने। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एस, नहीं, एरर मुझे किस चीज़ का दे रहा है, एस लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4, और ये इसका जो सिंटेक्स है वो यही है। अब लाइन नंबर 2 पे आया, इसका मतलब कि मेरे पास इसमें प्रिविलेजेस का मसला है। अब खोलते हैं प्रिविलेजेस। यूज़र है रूट, और यहाँ पर इसके पास सारे राइट्स मौजूद होने चाहिए। डेटा इंसर्ट फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट रूटीन, ठीक है जी, मौजूद है। तो मेरे पास इसमें क्या दे रहा है, क्रिएट प्रोसीजर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, एस पर भी मेरे पास ही मना कर रहा है। कहाँ जाके इसने मुझे दिया हुआ है, यू हैव एन एरर। एस तो मेरे पास है, एस पे तो ये मुझे मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुझे राइट्स के ऊपर मसला दे रहा है कि राइट्स मेरे पास एडमिन के नहीं होंगे। मेरा सिंटेक्स तो सही है, अकॉर्डिंग टू बुक यही है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा जी। तो इसका सिंपल तरीका ये है
इस पर डेटाबेस पे गया और मेरे पास जो है नोट ट्रिगर रूटीन, ठीक है जी, रूटीन नेम आ गया प्रोसीजर मेरे पास। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे नाम दिया माय प्रोसीजर और मुझे कोई फ़िलहाल पैरामीटर नहीं देना। ठीक है जी, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, मैंने कहा सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम DBLHR। ठीक है जी, बन गया प्रोसीजर मेरे पास। और इसने मुझे जाके कोड के ऊपर किसी चीज़ पे एरर दिया था, तो ये आ गया आपके पास प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है आपके पास, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, जब आप SQL पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास है एग्जीक्यूट और यहाँ पे प्रोसीजर का नाम क्या है, माय प्रोसीजर। माय प्रोसीजर, ठीक है जी। क्यों तुम्हें मौत आ रही है आज, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये डिफाइनर है। ठीक है जी, ड्रॉप किया प्रोसीजर को, दोबारा बनाया और यूज़र के ऊपर जाके दिया डिफाइन, इसको करवा दिया। ठीक है जी, कॉल का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, एग्जीक्यूट पे ये कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास MySQL के वर्जन में कोई ना कोई पंगा है। तो वर्जन इसके पास चल रहा है 5.7.31 और MySQL का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 8.30। ठीक है जी बेटा, ये थोड़ा सा आपको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में इस चीज़ को आपका केयर करना पड़ता है। ठीक है जी, देखो मसला कभी कभार ये आता है हमारे पास कि आपकी जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है ना, वो एक जगह पे रुकती नहीं है। ठीक है, अब मुझे MySQL कहाँ से मिला है, वेब सर्वर से मिला है और यहाँ पे PHP का वर्जन कौन सा है, 7.4.9। ठीक है, और अगर आप लेटेस्ट PHP का भी वर्जन देखने जाओगे तो PHP का जो आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 8 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जाके क्या देखना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये कौन सी चीज़ क्या पे क्या सपोर्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्जन कंपेटिबिलिटी आती है ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में ज़रूर आती है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है जो भी आप पैकेज चलाते हो। अब यहाँ पे जो वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है वो अप टू डेट नहीं है। ठीक है, ये है 3.2.3। अगर इसको अप टू डेट करने जाएंगे ना तो भी एक मसला है कि जो पुराने फैकल्टीज ने पुराने प्रोजेक्ट बनाएंगे वो नहीं चलेंगे। ठीक है, और जो नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जाएंगे तो उसमें भी मसला आएगा। तो फिर इसको तरीका ये होता है कि जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं पहले उसको अपग्रेड की तरफ ले जाना पड़ता है, तब जाके हम रखते हैं। या तो फिर हमें दोनों की सपोर्ट होनी चाहिए कि उस वर्जन के अंदर, उस पैक के अंदर मेरे पास PHP भी हो और PHP 8 भी हो। ठीक है, तो ये आपके पास मसले थोड़े बहुत उसमें आते हैं। अब इसको देखने का तरीका आपके पास यही होता है कि आप हमेशा इन चीज़ों को देखो कि आपके वैम्प में और जैम्प में क्या चीज़ें जो आपके पास अपडेट नहीं है। ठीक है जी, तो अपडेट करना आपके लिए ज़रूरी है, अपडेट आपके लिए ज़रूरी है और आपको खुद को भी अप टू डेट रहना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये वेब सर्वर है। अब वेब सर्वर का कौन सा लेटेस्ट वर्जन मेरे पास चल रहा है, 3.2.6। यहाँ पे कौन सा है, ठीक है जी, तो 0.3 का इसमें जाके फ़र्क है। और जब लेटेस्ट वर्जन में आपकी PHP भी अपग्रेडेड है और MySQL भी अपग्रेडेड है तो आपके पास ये थोड़ा सा मसला इसमें आता है। ठीक है, तो आपको इसके साथ क्या रहना पड़ता है, अप टू डेट आपको यहाँ पे रहना पड़ता है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर भी क्वेरी इन्होंने जो है वो एग्जीक्यूट से चलाई है, तो एग्जीक्यूट गलत नहीं है, एग्जीक्यूट भी सही है। एग्जीक्यूट से भी आपके पास प्रोसीजर कॉल होता है और कॉल से भी जाके कॉल होता है। ठीक है जी,
अब यहाँ पर MySQL के अंदर मुझे एग्जीक्यूट वो क्यों नहीं चलाने दे रहा, उसने जाके बोला कि भाई मेरा वर्जन जो है वो चेंज हुआ है, तो डायरेक्ट अब कॉल से जाके ये क्या होगा, चलेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली जाके क्या होता है, प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर को रूटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूटीन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जब आपने एक चीज़ नोट की कि इसमें टेबल और व्यू था, तो अब जाके इसमें क्या आ गया, एक प्रोसीजर का भी आपके पास कॉलम जाके ऐड हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को रन करते हैं। अच्छा, फिर आपकी बुक में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो आपके पास जाके पैरामीटर के साथ दिया हुआ है। पैरामीटर का मकसद ये होता है कि जब आप प्रोसीजर चलाओगे ना तो उसमें वैल्यू डालोगे। अब बिल फर्स्ट, इस वक्त मेरे पास सेंटर में उमर नाम के 6 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे, 6 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके नाम के साथ उमर आता है। ठीक है। किसी का नाम मोहम्मद उमर है, किसी का नाम राजा उमर है। अब मैं अगर अपने दोस्त को ढूंढने आऊं और मैंने कहा कि उसका नाम उमर है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई कि सर्च करो उमर नाम का बंदा है या नहीं। अब सर्च में क्या आएगा, सिलेक्ट स्टेरिक चलाऊंगा ना, तो एपटेक बनने से अब तक जितने उमर होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर सर्च में मैं क्या चलाऊंगा, सर्च के बाद मुझे डेट डालनी है। डेट के बाद मुझे क्या डालना है कि करंट जो सी बैच की स्लॉट है, अभी आपकी स्लॉट सी चल रही है, आपके बैच के साथ क्या लगा हुआ है, सी। ये स्लॉट चल रही है 1 से 3, अभी पढ़ रहा है, इसका मतलब सी बैच में। फिर मैं जाके क्या चलाऊंगा, ईयर सेलेक्ट करूंगा कि 2022 में, तब जाके मेरे पास 6 उम्र उठ के आएंगे। कितने, 6। अब 6 में से मैं ये देखूंगा कि भाई कौन सा उम्र है, तो ये क्या चला, प्रोसीजर चला। क्या चला, प्रोसीजर चला। और उस प्रोसीजर को मैं क्या दे रहा हूँ, इनपुट वैल्यूज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, इनपुट वैल्यूज। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि प्रोसीजर बनाओ जो कि क्या चलेगा, सिटी के साथ चलेगा, यानी कि सिटी के पैरामीटर्स के साथ जाके वो क्या चलेगा, प्रोसीजर चलेगा। ठीक है। आपकी जितनी भी सर्च की क्वेरी बनती है और रेंज के साथ बनती है, उन सब के अंदर आपका जो है वो इस प्रोसीजर का एक अहम रोल होता है। आपकी जितनी भी सर्च की क्वेरीज बनती है ना, उसके साथ इसका एक अहम रोल आपका बनता है। ठीक है। अहम रोल आपका किस तरीके से जाके बनता है कि भाई आपके एक से ज्यादा सर्चेस अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। अभी आप बिल फर्स्ट एट्रियम मॉल में चले जाओ और वहां पे आपको सिर्फ वो शॉप्स ढूंढनी है जहाँ पे 14 अगस्त से रिलेटेड कोई चीज मौजूद है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। अब डॉल्फिन मॉल की एक अच्छी बात पता है क्या, उसकी ऐप है, QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करो, ऐप खुलती है, डाउनलोड करो और आपको बताता है कि कौन सी शॉप कहाँ मौजूद है, पूरे मॉल का मैप देता है। ठीक है। और एट्रियम मॉल में तो आप जाओ और ये पूछोगे ना, बराबर दुकान वाले का भी उससे बोलेगा नहीं पता, ये भी देखा। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बैनर्स लगाते हैं, फर्स्ट फ्लोर शॉप नंबर 102 103, वहाँ पे आप जाते हो एग्जैक्ट जगह पे पहुँच के। ठीक है। इससे और आसान तरीका आप क्या करते हो, हाँ, खुद ही घूम लो। आप घर से निकलने से पहले आप क्या सोचते हो, शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, मैं तो सबसे पहले एक चीज गूगल पे खोलता हूँ कि भाई ये ओपन है या क्लोज है, सिंपल। अब गूगल पे लिखा हुआ आता है ओपन, फिर मैं उनके चैट पे बात करके पूछता हूँ कि ओपन है या क्लोज है। वो तो कोई ऐसी सूरत हो तो फिर चेक करना पड़ता है ओपन है क्लोज है। वैसे आम रूटीन में तो आप जा सकते हो, कभी भी आप जाना चाहो तो, ठीक है, जैसे अभी जाना चाहो तो जा सकते हो, सब खुला हुआ है। वो तो मैं आपको ये बात, ठीक है ना। तो इन केस, ठीक है, अब आपके पास दो चीजें ये आ गई। तीसरी चीज आप क्या देखोगे, जब आप उस मॉल की वेबसाइट खोल लोगे, उसकी वेबसाइट पे भी तो अप टू डेट चीजें होंगी ना। ठीक है। अब आपने उसके मॉल में खोला और देखा, आपको पता चल गया कि इन शॉप्स पे 14 अगस्त का सामान मौजूद है, तो आप डायरेक्ट वहां जाओगे। ठीक है। जैसे कि मेकअप वाले और कोल्ड ड्रिंक्स वाले, ये लोग क्या करते हैं, जैसे जेडोट वाले ये सेल लगा देते हैं। अब इनके फेसबुक पेज पे आ गया है कि हर आउटलेट पे हमारी सेल है। ठीक है। अब मुझे पता है कि जेडोट पे सेल है, तो मैं एटीएम जाऊँ चाहे डॉल्फिन जाऊँ, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊँगा, ठीक है। अब जेडोट कहाँ है भाई, मैं 3rd फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, वहाँ गया, मुझे मेरी चीज मिल गई। तो यहाँ पर ये देखो कि मैंने एक क्वेरी चलाने के लिए कितने सवाल पूछे,
सही है, आप हॉस्पिटल में गए किसी से मिलने, आगा खान में चले जाओ तो आधा घंटा तो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर वार्ड ढूंढने में लगता है। व्हाट इज द प्रोसीजर, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, इन केस अगर मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जाऊँ तो मैं अब मैं क्या करूँ? फोन करो, आप पूछो उससे कहाँ पे आप, ठीक है, हाँ, अब उसको खुद को भी नहीं पता होगा। पागल है वो, खुद को नहीं पता। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं जिसका पेशेंट होगा वो कैसे गाइड करेगा? ठीक है, अब बिल फर्स्ट AKU जा रहे हो, उसके कितने गेट है? उसके 3 गेट है। 3 गेट है ना। अब उसने आपको बोला गेट नंबर 1 से आना है, आप गेट नंबर 2 में चले गए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको बिल्डिंग ढूंढनी पड़ी। हाँ, ठीक है, अब आपके पास क्या है, प्रोसीजर चल रहा है। सही। ठीक है जी, अब उसके अंदर आप इनपुट पैरामीटर अपने खुद ही बना रहे हो कि यार मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से, और जब आप उससे मिल लेते हो फिर क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ से तो मैं गुजरा, यहाँ से तो मैं गुजरा था। तो आपके पास सर्चिंग क्राइटेरिया बनता है इसी की बेस पे। वेबसाइट पे जो अहम पार्ट होता है ना वो सर्चिंग क्राइटेरिया। काफ़ी स्टूडेंट्स को सर्चिंग क्राइटेरिया का नहीं पता होता, फिल्टर का नहीं पता होता। ठीक है, अब सर्चिंग क्राइटेरिया बनाने का क्या बेस्ट तरीका होता है कि आप देखो कि आपकी क्वेरी क्या चल रही है, आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे क्या क्या सर्च कर सकता है। ठीक है, और उसी की बेस पे आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट रैंक करते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप अमेजोन पे चले जाओ ना, और अमेजोन पे इतने लड़के जॉब करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, ड्रॉप शिपिंग, FBA, तो इसमें जो मेन किरदार है वो क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हो यूके से, मतलब आप रिमोट बेस्ड जॉब कर रहे हो और कोई बंदा यूके में आपको असिस्ट कर रहा है, आपको लॉगिन करके देता है, आप वहाँ पे रिमोटली कनेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या ऐसी चीज़ देखोगे कि भाई सबसे पहले तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लोकेशन और कीवर्ड कहाँ के डालो, यूके के, पाकिस्तान के तो नहीं डालोगे ना। अगर अच्छा, अब दूसरी बात, जब बंदा सर्च करने आएगा कि मैं यूके का बंदा हूँ और मुझे जाके यूके के अंदर कीबोर्ड सर्च करना है, तो मेरे पास वही कीबोर्ड दिखने चाहिए जो यूके में मिल रहे हैं, वो तो नहीं दिखे ना जो पाकिस्तान में मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आप सर्च करो कि आपको जो है वो ओरिजिनल बादाम खरीदने, और अगर आपको वेबसाइट में जाके मिल जाए कि भाई दुबई से अच्छे मिलेंगे और सऊदी अरब से अच्छे मिलेंगे, तो तुम बोलोगे भाई मेरा क्या फायदा। ठीक है, अमेजोन पे अगर आप कोई चीज़ ढूंढने जाते हो, तो अब देखो अमेजोन ने ये वर्चुअल असिस्टेंट और ये जॉब्स जो निकाली वो क्यों निकाली, ताकि आपका जो क्लाइंट है ना वो ढूंढ सके चीज़ को वाया रीजन, तुम्हारे कंट्री के हिसाब से। अमेजोन पाकिस्तान में क्यों नहीं चला, इंडिया में अमेजोन क्यों सबसे ज़्यादा चला, और अमेजोन स्टार्ट इंडिया से हुआ, यानी कि इंडिया वालों ने वहाँ पे ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस किया। फिर आपका अभी यूके में, अमेरिका में और जर्मनी, ये पता नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, एक बंदे ने ऑर्डर किया था UAE से, क्या ऑर्डर किया था, जो आपका पेट फूड था। पेट फूड जब आपका पाबंदी लग गई थी पाकिस्तान से, तो उसने यूके से ऑर्डर किया था, तो अमेजोन ने उनको शिपमेंट की थी उसमें। ठीक है, अब वो बेचारा UAE से ढूंढता ढूंढता, अमेजोन से ढूंढता ढूंढता यूके चला गया, अपना रीजन चेंज किया, कहाँ मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते देखा उसने यूके से मिला। अब उसको डॉलर में पे करना पड़ा पहले से, फिर जाके उसको मिला, यानी कि जितने का उसका पेट नहीं है ना उससे ज़्यादा का उसने उस दिन का खाना मंगवा लिया अमेजोन से। ठीक है जी, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ, जिस बंदे के अकाउंट से ऑर्डर हुआ ना उस बंदे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ कि उसको कमीशन इतना ज़्यादा मिला, एक तो तुम्हारा रीजन है ना, अब तुम्हारे रीजन के बाहर से बंदा आके ढूंढ रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपके पास क्या होती है, चीज़ें जाके यूज़ की जाती है। प्रोसीजर बनाने का, और ये प्रोसीजर को डेटाबेस में लाने का तरीका कहाँ से निकला, जब आप खुद सर्चिंग करते हो। इन केस आप हाईवे क्रॉस करते जाते हो, आपको क्या मिलता है, साइन बोर्ड मिलते हैं। कराची से हैदराबाद जाने के लिए आपको साइन बोर्ड मिलेंगे, इतने किलोमीटर पे ही आएगा। जब आप हैदराबाद में चले जाते हो तो वेलकम टू हैदराबाद, ठीक है जी, सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपको हैदराबाद में कहाँ जाना है, आपको लतीफ़ाबाद जाना है या जो भी एरिया में आपको जाना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, पहला तो गूगल मैप है, अगर गूगल मैप नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो फिर आप क्या करोगे, पूछते पूछते जाओगे, साइन बोर्ड लगे हुए, ठीक है, फिर आप पूछते पूछते जाओगे। ठीक है जी, तो ये सारी आपके पास चीज़ें, तो आपको मुबारक हो, किताबें आ गई।
ठीक है भाई, अब जरा देख लो, एक खामोशी के साथ बैठ जाओ, एक मिनट। जाके इसको हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है जी, अब बना के देखने का क्या तरीका है भाई, मेरे पास जो है वो 3 टेबल मौजूद हैं। ठीक है जी, तो मैंने जाके क्या बोला कि हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय का टेबल है, और एम्प्लॉय के टेबल का स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है कि मेरे कितने एम्प्लॉय जो हैं वो बाहर से आते हैं, कितने एम्प्लॉय बाहर से आते हैं। ठीक है जी, तो मैं जाके यहाँ पर कहाँ चला गया, रूटीन पे चला गया। अब देखो रूटीन मुझे कहाँ से मिलेगी, रूटीन मुझे जाके मिलेगी मेरे डिज़ाइनर से। ठीक है जी, यहाँ पे एक रूटीन आपके पास पहले से बनी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे दूसरी भी बना सकते हो। ऐड रूटीन किया मैंने और इसको मैंने नाम दे दिया। अब देखो ये कह रहा है प्रोसीजर या फंक्शन, दोनों चीज़ें आपके पास क्या है, सेम है। प्रोसीजर और फंक्शन में फर्क सिर्फ इतना है कि फंक्शन में आप इजीली पैरामीटर बना सकते हो, प्रोसीजर में भी आपके पास ठीक है जी। अब देखो जब मैं प्रोसीजर की तरफ वापस आता हूँ तो ये मुझे जाके क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये देखो ये आगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के दो टाइप्स होते हैं, इन आउट, इनपुट टाइप या आउटपुट पैरामीटर। ठीक है जी, मैंने इसको दिया इनपुट और इसकी मैंने क्या दी, ये कह रहा है डेटा टाइप बताओ, इंटीजर वार कैरेक्टर। वार कैरेक्टर के अंदर मैंने बोला कि 32 कैरेक्टर्स की जाके क्या होगा, ये वेरिएबल जाके बनेगा। ठीक है जी, वेरिएबल जाके बनेगा। उसके बाद मैंने जाके इसको क्या दिया कि सिलेक्ट करो ठीक है, ये बना इसका वेरिएबल। ठीक है जी, अच्छा यही वेरिएबल मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा। अच्छा एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि इसको नाम सेम ही रखो, ये चेंज हो सकता है। ठीक है जी, आप चाहो तो यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी करके भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ई सिटी देना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी, तो ये रहा, मैंने इस पर जाके क्या कर दिया, बना दिया। ये बात ख्याल रखे, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कभी कहीं एक्स्ट्रा रिसोर्स पे भी देखोगे ना तो वो लोग भी ये चीज़ बता रहे होते हैं कि ये आपका टेबल कॉलम का नाम है और उसी नाम से उसने वेरिएबल बना दिया। ये गलती नहीं करना। ठीक है, आपकी बुक में भी शायद ये गलती ही हुई है कि उसने सिटी की जगह पे सिटी बनाया है। देखो वो याद दहानी के लिए बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ याद दहानी के लिए बनाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अक्सर बच्चा इंटरव्यू में ये बात में फेल हो जाता है कि नहीं सर ये तो मैंडेटरी है, सेम होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये वेरिएबल का नाम है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपके पास जो है वो क्या रहे, ये
याद रहे कि मेरे पास इसके लिए मैंने जाके क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है जी। और मैंने इसको कर दिया गो। मिसिंग वैल्यू इन द फॉर्म, कौन सी वैल्यू, अच्छा प्रोसीजर का नाम गेट एम्प्लॉय बाय सिटी, और इसके नाम इस तरीके से बनते हैं, यानी जिस पर्पस के लिए बना रहे हो ना उसका नाम उसी तरीके से बनना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया गो, बन गया मेरे पास। अब जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करने जाऊंगा, ठीक है, अब ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट किया तो वो आपसे क्या मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है। अब मेरे पास जो है वो सिटी में ज़रा देख लूँ कि कौन कौन से सिटी आप लोगों ने डाल के मुझे दिए, सारे कराची के, हाँ, तो मैं यहाँ पे जाके दे देता हूँ लाड़काना। लाड़काना का कोई बंदा है नहीं है ना, वो किया, क्या आया, नहीं आया ना मेरे पास। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने जाके मुझे क्या बता दिया कि तुम्हारे पास इस नाम का बंदा नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जाके इसको आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करोगे। अब मैंने यहाँ पे दिया कराची, ठीक है जी। कराची पे इसने क्यों वैल्यू नहीं उठा के दी, अब टेबल में दोबारा देखो कराची कैसे लिखा हुआ है, के कैपिटल करके दिया हुआ है ना इसने, ठीक है जी। फिर से मैंने जाके इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर मेरे पास जो है CHI जी है बिल्कुल, ठीक है। एम्प्टी क्यों दे रहा है ये मुझे, इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो एम्प्लॉय सिटी वार कैरेक्टर, और यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, वैल्यू मैंने उसको पास की कराची, क्यों भाई, एम्प्लॉय सिटी, एक मिनट, E_city is equals to @employee city। हाँ आ जाओ, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, एक मार्कर लेने आ रहा है, एक डस्टर लेने आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है। और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने इसको कराची दिया, गेट एम्प्लॉय सिटी एग्जीक्यूट, ये बड़ी मुसीबत होती है जब कोई चीज़ आउटडेटेड में पड़ा रहा हो। ये फटेगा, ठीक है जी, फट गया, सही है जी। एक्सपेक्टेड 1,
इसमें मेरे पास ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको जाके ये रहा कैरेक्टर वार कैरेक्टर दिया मैंने स्ट्रिंग एम्प्लॉई इनपुट पैरामीटर इन और आउट करके इसको दोबारा ऑल्टर करता हूँ। आ गया, ठीक है जी। लेकिन इसने मुझे जाके पूरा प्रोसीजर कॉल करके नहीं दिया, ठीक है जी। ये रहा, सही है। तो यहाँ पर आपके पास जो है कराची को मैंने जब यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे इसने जाके क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ कराची उठा के इसने मुझे दे दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जाके क्या बोला कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, सारा डेटा उठा के लाओ जहाँ पे सिटी क्या है, कराची, यानी कि जिन जिन का सिटी कराची है उसको जाके क्या करके लाओ, तुम्हारे पास सर्च करके मेरे पास लेके आओ, ठीक है जी। तो जब इसमें मैंने जाके इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैंने इसको दिया, तो ये जाके क्या कर रहा है कि वैल्यू को जाके मुझे सेट करके बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू